रामायण के अनसुने प्रसंग सुनिए। जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान अपने जन्म से पहले ही अपने मृत्यु की तारीख यमलोक में निश्चित करके आता है, उसी तरह इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय था। वह समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी मृत्यु का वर्ण करने अपने लोक वापस लौटना पड़ता था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपको श्री राम जी कैसे इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम की मृत्यु वर्ण में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान जी थे, क्योंकि हनुमान जी के होते हुए यम देवता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह श्री राम जी के पास पहुंच पाए। पर समय श्री राम जी ने उसका हल निकाला। आइए जानते हैं कि कैसे श्री राम जी ने इस समस्या का हल निकाला। एक दिन भगवान श्री राम जी जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए मेरे बैकुंठ धाम जाने का समय आ गया है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम जी के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान जी को हटाना जरूरी था। इसलिए श्री राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में गिरा दिया और हनुमान जी से उसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने समय का छोटा सा रूप करके बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गई। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी भगवान हनुमान जी को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। यहाँ आपको श्री राम जी की अंगूठी आवश्यक ही मिल जाएगी। वासुकी ने कहा। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि यह कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यह तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वह श्री राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वह भी श्री राम की अंगूठी थी। वास्तव में वह सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक जैसी ही थी। इसका क्या मतलब है, यह सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वह सृष्टि एवं विनाश के चक्कर से गुजरती है। इस संसार में प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर एक कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर श्री राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक है। अंगूठियां गिरती रही और इसका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी जगह है। हनुमान जी जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह श्री राम जी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। श्री राम जी मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुण्य बनता है और श्री राम जी भी पुण्य जन्म लेंगे। दुनिया मर जाएगी, लेकिन सभी चीजों की तरह हर बार जब दुनिया का पुनर्जन्म होता है तो श्री राम पुनर्जन्म होगा। जीवन का यह चक्र दृष्टिकोण भारतीय चिंतन का सार है। श्री राम कालातीत और सार्वभौमिक है और इसलिए उन्हें किसी काल या स्थान से नहीं बांधा जा सकता। यही कारण है कि उनके जन्म का दिन हर साल मनाया जाता है। हर साल वह आते हैं,
हर साल वह जाते हैं, जैसे मौसम आते जाते रहे हैं। भक्त जानते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं होगा जब श्री राम वापस नहीं आए होंगे, वह वापस आ ही जाएंगे। रावण के करीब आते ही क्यों घास का तिनका उठा लेती थी माता सीता? रामायण के अनुसार भगवान राम ने सीता माँ का हरण करने वाले रावण को उसके पापों की सजा देते हुए उसका वध किया था। रामायण में ऐसे ही कई रोचक प्रसंग सुनाए गए हैं। इसमें से एक है सीता माता से जुड़ा वह रोचक किस्सा जिसमें माता सीता रावण को देखते ही अपने हाथ में घास का तिनका उठा लेती थी। जानिए इसका रहस्य। रावण जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती रहती थी। रावण बार बार आकर सीता को धमकाता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर सीता को भयभीत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो मंदोदरी, जो यह सब पहले से जानती थी, बोली, आपने तो राम का वेश भी धरा था, फिर क्या हुआ? रावण बोला, मैं जब राम का वेश लेकर सीता के सामने गया तो मुझे सीता नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका। फिर रावण कैसे समझ पाता? लेकिन लंकापति रावण भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। वह माता सीता से आकर बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह पड़ी। शायद वह मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही थी जब श्री राम से विवाह करके अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में आदर सत्कार हुआ था। दशरथ की खीर में गिरा था घास का तिनका। माता सीता बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास के तिनके का रहस्य छुपा हुआ है। नववधु जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों में मिठास बनी रहे। इसलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ सहित चारों भाई और ऋषि संतों को परोसी। सीता माता ने जैसे ही खीर परोसना शुरू किया था उसी टाइम एक जोर से हवा का झोंका आया और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी कुछ समझ पाती कि राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर जाता है। सीता ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले यह प्रश्न था। तब सीता माता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वह तिनका जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ यह सब कुछ देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और वहाँ पर सीता जी को बुलाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप हो, लेकिन एक बात मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस घास के तिनके को घूर कर देखा था उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वह घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। सीता जी चाहती तो रावण को अपनी एक नज़र से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन की वजह से वह शांत रही। कैकेयी का वर मांगना। श्रवण कुमार के दादा धौम्य ऋषि थे। वह उसके माता पिता रत्नावली एवं रतन ऋषि थे। रतन ऋषि नंदीग्राम के राजा अशोकपति के राजपुरोहित थे। अशोकपति राजा की कन्या का नाम था कैकेयी। रतन ऋषि ने कैकेयी को सभी शास्त्र सिखाए और यह बताया कि यदि दशरथ की संतान हुई तो वह संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी, अथवा दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान राज सिंहासन पर कोई संतान बैठ भी गई तो रघुवंश नट
नष्ट हो जाएगा। ऐसी होनी को टालने हेतु आगे चलकर वशिष्ठ ऋषि ने कैकेयी को दशरथ से 2 वर मांगने के लिए कहा था। उनमें से एक वर तो उन्होंने राम को 14 वर्ष तक वनवास मांगा था और दूसरे वर में भरत को 14 वर्ष के लिए राज्य मांगा था। उन्हें ज्ञात था कि राम के रहते भरत राजा बनना स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थात राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। वशिष्ठ ऋषि के कहने पर ही भरत ने सिंहासन पर राम की प्रतिमा न रखी, उनकी चरण पादों का स्थापित की। यदि प्रतिमा स्थापित की होती तो शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध एकत्रित होने के नियम से जो परिणाम राम के सिंहासन पर बैठने से होता, वही उनकी प्रतिमा स्थापित करने से भी होता। रामायण के कुछ अभ्यासी कहते हैं कि मूल वाल्मीकि रामायण में इस अर्थ के 3 श्लोक हैं, परंतु इसके उपरांत लिखी हुई रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। हनुमान जी की पूंछ शिक्षाप्रद कहानी। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती अपने दिन भर की पूजा अर्चना में व्यस्त थी। तभी उन्हें रावण कैलाश पर्वत की ओर आता दिखाई दिया। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान, अपने इस भक्त को कैलाश पर्वत पर आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं असहज हो जाती हूँ और यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए कि यह कैलाश में प्रवेश ना करे। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था महादेव। पृथ्वी आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लगता है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, यह आप क्या कह रहे हो? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन करने के लिए वरदान दिया था और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हो। ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है और किसी दिन उसने श्राप दे दिया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पे ना आया करो, फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया। महादेव, मैं तुम्हें आज एक और नया वरदान देता हूँ, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं समय ही तुम्हारे पास आ जाया करूँगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत गुस्सा है। रावण चला जाता है, समय बदलता है। हनुमान जी रावण की श्रवण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं और रावण उनका कुछ भी नहीं कर सकता। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ करता है और मंत्र वगैरह पढ़ता है। रावण उसकी प्रार्थना से शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। रावण अभिभूत होकर के उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानन, कैसे हो? शिव जी पूछते हैं। आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हो। प्रभु, एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे द्रप को जला कर राख कर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि बंदर जिसका नाम हनुमान आखिर कौन है और प्रभु उसकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली है, किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया, मुझे बताइए वह हनुमान कौन है। शिव जी मुस्कुराए और रावण की बात सुनते रहे और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ में ही रहूंगी। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि अब इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए पार्वती को। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया, आप तो बंदर बन जाइए और आपकी शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहे, तभी आप लोग एक साथ रह सकते हो। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत लिया है और शक्ति स्वरूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया।
अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्रदान करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थितियां का ज्ञान हो जाता है और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के हाथों युद्ध के लिए, राम जी के समक्ष युद्ध के लिए भेजता है और सबसे अंत में समय मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। जय श्री राम।